सेल्स, है ना। तो ट्रांसफार्मर कैसे बनता है वो आप समझाएंगे, कैसे एक्चुअली क्या है। एक्चुअली ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता क्या है? पावर को ट्रांसफर करता है विदिन ए बॉक्स, है ना। अभी जो बोला था ना मैंने, विदिन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर ही ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को। सिर्फ वोल्टेज को नहीं, सिर्फ करंट को नहीं, वोल्टेज और करंट दोनों मिलके पावर होता है ना। वोल्टेज और करंट दोनों मिलके पावर होता है, मतलब P इक्वल V इंटू आई। उसमें पावर फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। पावर फैक्टर की एक अलग पार्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पावर फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले ये देखो कि ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे जो मैंने ये ड्रॉ किया कि ये एक कोर है, देखा ना। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ये एक कोर है, ठीक है ना। कोर मतलब एक लोहे का टुकड़ा, है ना। इस लोहे की टुकड़े के ऊपर एक इंसुलेटिंग पेपर है जिसको बोबिन कहते हैं। तो उस बोबिन के ऊपर एक तार से ऐसे इस तरह रैप किया गया है, मतलब तार से लिया गया है। वो कितना तार लेगा, कितने साइज की तार से होगा, वो कैलकुलेशन की दौरान ही आएगा, कैलकुलेशन बताएगा कि कितना वोल्टेज की, कितना पावर की वो ट्रांसफार्मर है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेटिंग तार्स और तार की साइज ये दोनों आएगा, ठीक है। अभी उसमें नहीं जाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये तार आया, यहाँ पे एक से रैप किया, ये तार लिया, तार लेकर फिर इधर से निकल गया, निकल जाकर ये हो गया, ये एक A1, ये हो गया A1 और ये हो गया A2। ये दो सिरा बाहर निकल के रख दिया। और उसी में, उसी की तरह इस B1 B2 में, मतलब ये दूसरा जो कोर है, ये दूसरे कोर पे भी वही काम किया गया है। B1 B2 यहाँ पे भी इस तरह से तार लिया, तार लेकर इधर से निकल गया, ये B1 B2 तो N हमें मिल गया, हमें रख दिया हुआ। उसी तरह C1 C2 सेम कॉन्सेप्ट पर C1 C2 भी आएगा, ऐसे, है ना। ऐसे वाइंड कर रहे, ऐसे होके ये आ गया C1 C2, ये भी हमने निकल के रख दिया। ये हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, सपोज, है ना। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम क्या करेंगे, डेल्टा कनेक्शन करेंगे, है ना। ये डेल्टा, इसको करेंगे डेल्टा, और इसको कहते हैं स्टार। तो डेल्टा कनेक्शन क्यों करना है, स्टार कनेक्शन क्यों करना है, वो भी बाद में बताएंगे। डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा के जगह पर अगर हम स्टार कर देते तो क्या होते, वो भी बताएंगे, है ना। और स्टार के जगह पर डेल्टा कर देते तो क्या होते, वो भी समझाएंगे। लेकिन अभी पहले क्यों किया है वो बाद में बताएंगे। अभी जस्ट ये समझना है कि डेल्टा कनेक्शन करना है। तो डेल्टा कनेक्शन हम कैसे करेंगे, ये जो A1 और A2, ये एक कॉइल के मैंने नाम दिया था, वही A1 A2 ये कॉइल है, ये वाला, है ना जी सर। तो इसको A1 A2 नाम दे दिया। ठीक उसी तरह B1 B2 ये एक दूसरा कॉइल है, ये B1 B2 को ये दूसरा कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है। और ये है C1 C2, ये तीसरा कॉइल है, ये तीसरा कॉइल है C1 C2। तो ये डेल्टा ने क्या कहा कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 को हमने कनेक्ट करके रखा है। यहाँ पर कैसे कनेक्ट किया, A2 को B1 के साथ जोड़ दिया, है ना। A2 को B1 के साथ जोड़ दिया और B2 को C1 के साथ जोड़ दिया, B2 C1 के साथ जोड़ दिया और C2 को A1 के साथ जोड़ दिया, है ना। जोड़ने के बाद 3 जंक्शन पॉइंट मिल गया, 3 जोड़ मिल गया है। तो जोड़ों को नाम दे दिया P1 P2 और P3, मतलब फेज 1 फेज 2 फेज 3। 3 फेज हमने इनपुट देना होता है ना ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ये इनपुट दे दिया P1 P2 P3, है ना, ये 3 इनपुट दे दिया। तो इसी तरह ये जो जोड़ा है ना, ये जोड़ा से देखो यहाँ पे क्या, A2 को किसके साथ जोड़ा, B1 के साथ, है ना। तो ये A2 पॉइंट है ना, ये A2 को यहाँ पे B1 के साथ जोड़ दिया, हो गया ना ये। फिर यहाँ पे क्या है, B2 को C1 के साथ जोड़ा, तो ये B2 को ये C1 के साथ जोड़ दिया, ये
है ना, जी सर। जोड़ के यहाँ से एक तार फिर निकल के रख दिया, फिर इसको भी A1 B1 को जोड़ के एक तार निकल के रख दिया, जी सर। और फिर A1 को C2 के साथ जोड़ के इधर से भी एक तार निकल के रख दिया। तो अल्टीमेटली ये तीनों फेजों की कनेक्शन हो गया है। समझ में आया? मतलब इनपुट हमने क्या किया, इसी तरह से कनेक्ट करके हमने डेल्टा कनेक्शन को कंप्लीट कर दिया। थोड़ा ज्यादा तेजी से बोल रहा हूँ क्या, जरा फास्ट हो गया क्या? फास्ट नहीं होगा ना, तो ठीक है, समझ में तो आया? तो ये हो गया हमारा डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार में आएंगे। स्टार को हम स्टार करते हैं कहाँ पे, जो हमारा आउटपुट है, मतलब एलटी साइड। ये हो गया एसटी साइड, ये हो गया एलटी साइड। तो एलटी साइड में हम क्या करते हैं, स्टार कनेक्शन करते हैं। तो स्टार कनेक्शन कैसा है, इस टाइप की वाई कनेक्शन। स्टार कनेक्शन को वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। जैसे ये वाई जैसा लगा है ना, जी सर। अल्फाबेट वाई जैसा लगा है ना, तो वाई जैसा लगा है, तो इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि एक यहाँ पे मैंने नाम, यहाँ पे जैसे मैंने नाम दिया था A1 A2 B1 B2 C1 C2, उसी तरह मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को समझाने के लिए अपनी तरीके से नाम दिया था, S1 S2 T1 T2 U1 U2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टार की अकॉर्डिंग सारी 2 को S1 T1 U1, ठीक है ना, S1 T1 और U2, ये तीनों को छोड़ दिया, S2 T2 U2, ये इन तीनों को आपस में जोड़ दिया, है ना। तो ये देखो S2 T2 U2, ये आपस में इन तीनों को जोड़ दिया, है ना। यहाँ से एक तार जोड़ दिया, जोड़ के यहाँ से ये तार निकाल के इसको न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। मतलब ये जहाँ पे ये जंक्शन पॉइंट है ना, ये जंक्शन पॉइंट को न्यूट्रल बोला जाता है। वो हो गया न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल था क्या, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होते, है ना। डेल्टा में न्यूट्रल होते नहीं है, लेकिन ये स्टार में न्यूट्रल निकल जाते हैं। और न्यूट्रल निकाल दिया, और ये S1 को R, T1 को Y और U1 को B, मतलब RYB, रेड येलो ब्लू, अल्फा बीटा गामा भी बोलते हैं, फेज 1 फेज 2 फेज 3 भी बोलते हैं। मतलब ये हो गया आपका LT, और ऊपर से होते हैं HT। समझ में आया? यही इसी तरीके से कनेक्शन किया जाता है, इंटरनल कनेक्शन। ठीक है, तो इनपुट में हमें डेल्टा कनेक्शन करना है और आउटपुट में हमें स्टार कनेक्शन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, ओके। तो इसी तरह से हम ट्रांसफार्मर को इंटरनल कनेक्शन करते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत कुछ सीखने का है, बहुत है। अभी क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, कनेक्शन कैसे करेंगे, कौन सी ऑयल लगाएंगे, क्यों, कौन सी ऑयल का क्या काम है, ऑयल को VDM कैसे टेस्ट किया जाता है, हैं? तो ये सब सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक।